बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बंगाल के मध्यग्राम में शुभेंदु के पीए की हत्या का मामला सामने आया है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चंद्रनाथ के ड्राइवर को भी गोली लगी है। शुभेंदु के पीए पर 4 राउंड फायरिंग की गई। घर जाते वक्त चंद्रनाथ रथ पर हमला किया गया। पीए चंद्रनाथ को सीने में 3 गोलियां लगी। चंद्रनाथ के सीने, सर और पेट में गोली लगी है। कार का ड्राइवर भी हमले में घायल बताया जा रहा है। आपको बताएं, शुभेंदु अधिकारी के राइट हैंड थे चंद्रनाथ, जिन्हें गोली मार दी गई है। बड़ा मामला है जहां जो सामने आया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भड़की हिंसा में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ समेत 3 और लोगों की हत्या का मामला भी सामने आया है। पुलिस ने हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ व मारपीट से जुड़े मामलों में करीब 200 केस दर्ज किए हैं, जबकि 433 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1100 से ज्यादा लोग एहतियातन हिरासत में हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हिंसा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बताएं, शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ की हत्या का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। पुलिस के हिसाब से हमलावरों ने शाम उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम इलाके में कार का पीछा करते हुए उन्हें 4 गोलियां मारी। अस्पताल ले जाया गया और वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। देखिए, आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस नजदीकी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। चंद्रनाथ 10-12 साल से शुभेंदु से जुड़े हुए थे। उनके बेहद करीबी माने जा रहे थे। चुनाव में अहम कार्य देख रहे थे और उसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। हावड़ा के उदय नारायणपुर में भी भाजपा कार्यकर्ता यादव बर की हत्या का मामला सामने आया है। वहीं कोलकाता के बेलिया घाट में टीएमसी कार्यकर्ता विश्वजीत पटनायक का शव भी बरामद हुआ है। यानी कि बड़ी हिंसा हुई है। 3 और लोगों की मौत हुई है। पीए के अलावा 433 उपद्रवियों को गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया गया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने नतीजे के महज 48 घंटे के बाद शुभेंदु के पीए पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। जो वहां पर चश्मदीद मौजूद थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इनकी गाड़ी जा रही थी, आगे से बाइक सवार आते हैं, गाड़ी को रोकते हैं और फिर दनादन वहां पर गोलियां बरसा देते हैं। आपको बता दें कि पार्टी के सोर्सेस के अनुसार रथ भवानीपुर में शुभेंदु के चुनाव में उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी। जब चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा था, उस दौरान यहां टीएमसी चीफ ममता बनर्जी हारी। अस्पताल में मौजूद बीजेपी विधायक ने यह कहा कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। दरअसल आपको बता दें, कार को रोककर सामने से बंद खिड़की पर गोलियां दनादन चलाई जाती और वहां से मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से अब ये जानकारी सामने आई है कि जो बाइक थी जिस पर सवार होकर बदमाश आए थे, वो बाइक को बरामद कर लिया है और फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। देखिए, इस पूरे मामले में शुभेंदु अधिकारी का भी स्टेटमेंट आया और शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी यहां के गुंडों को खत्म करेगी। दूसरी तरफ पुलिस को सुराग मिले हैं, जांच जारी है। ये भी कहा गया 15 साल के महाजंगल राज का ये नतीजा है। शुभेंदु अधिकारी का इस पूरे मामले में स्टेटमेंट है और 2 से 3 दिन से रैकी कर रहे थे, ये भी कहा गया। यानी कि पहले रैकी की गई और उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे किस तरह से पुलिस की टीम इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पीए की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का ये स्टेटमेंट सामने। हत्या के पीछे सुनियोजित साजिश है और इसी के साथ 15 साल के महाजंगल राज को अब खत्म करना है। और देखिए, तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र भी है, जहां लिखा गया है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई है। और पश्चिम बंगाल में बुधवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी कि पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई और घटना बुधवार देर रात उत्तर 24 परगना के मध्य ग्राम में हुई है। अब देखिए, लगातार जो चुनावी नतीजे सामने है, अब सरकार गठन की जो प्रक्रिया वो चल रही है, लेकिन एक तरफ सोशल मीडिया पे कई भ्रामक खबरें फैल रही जिसे लेकर कार्रवाई हो रही है और अब दूसरी तरफ हिंसा की ये तमाम खबरें सामने आ रही जिसे लेकर कार्रवाई भी जारी है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि बाइक सवार हमलावरों की तलाश की जा रही है। मध्यम ग्राम में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सीएपीएफ की 2 कंपनीज हैं जिनकी यहां पर तैनाती की गई है। देखिए, जिस तरह की सिचुएशन यहां पर बनी है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का मध्यम ग्राम देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गया। हौसला बुलंद बदमाशों ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ पर ताबड़तोड़ गोली बरसाई। चंद्रनाथ रथ को 5 गोली लगी है। उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। हालांकि पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और ये दावा किया कि हमलावरों को जल्दी पकड़ लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने यह कहा है कि फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है
और उन्होंने ये भी कहा है कि घटना में उपयोग की गई कार को भी सीज कर दिया गया है। इस गाड़ी का नंबर टैंपर्ड किया हुआ है, ये उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। डीजीपी ने मौके से फायर की हुई कार्टिलेज और लाइव बुलेट बरामद किए जाने की भी जानकारी दी और कहा है कि जो तमाम सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको खंगाला जा रहा है। जो स्थानीय गवाह है उनसे भी जानकारी ली जा रही है। इसी के आधार पर हम जांच को आगे बढ़ाएंगे। पुलिस के मुताबिक चंद्रनाथ रथ की कार का 2 गाड़ियां पीछा कर रही थी और उसके बाद रथ पर हमला किया गया। कुछ सोर्सेज के मुताबिक कार और एक 2 पहिया वाहन चंद्रनाथ रथ की कार का पीछा कर रहे थे। कार ने चंद्रनाथ की गाड़ी को ओवरटेक करके रोका और फिर 2 पहिया सवार बदमाशों ने उन पर एक के बाद एक कई फायर यहां पर झोंक दिए। इसी कार को पुलिस ने फिलहाल सीज कर लिया है। कार का नंबर सिलीगुड़ी का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस के मुताबिक ये नंबर टैंपर्ड है। हालांकि आसपास जो लोग यहां पर रह रहे थे, उस वक्त जो लोग यहां पर मौजूद थे, उनके मुताबिक बाइक पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि करीब 10 राउंड फायरिंग हुई है। हालांकि पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि इस घटना का पैटर्न सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा करता है। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और फिलहाल साक्ष्य को जुटाया जा रहा है। इससे पहले चंद्रनाथ रथ की हत्या से आक्रोशित बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग यहां पर जाम कर दिया। शुभेंदु अधिकारी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पीए की गोली मारकर हत्या की गई है, ये यहां पर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल जरूर उठा रहा है। धनंजय इस वक्त मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। धनंजय, अभी जांच पड़ताल को लेकर क्या जानकारी फिलहाल वहां से मिल रही है? देखिए, जो डीजीपी है, डीजीपी देर रात उन्होंने कहा है कि तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने जो वहां पे चीजें को कलेक्ट किया है, साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज को लिया गया है। जो शुभेंदु अधिकारी ने लास्ट टाइम जो बाइट बयान दिया, उसके कहना था कि पुलिस को कुछ लिंक मिल चुके हैं जिससे वो बहुत ही जल्दी पर्दाफाश हो जाएगा कौन लोग सम्मिलित थे, क्योंकि ओवरटेक कर कार स्कॉर्पियो को कार से ओवरटेक किया गया था, रोका गया था, फिर 2 बाइक सवार आके अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिससे जो उनके पीए है शुभेंदु अधिकारी पे चंद्रनाथ। धनंजय, क्योंकि जानकारी ये है कि जो बाइक थी उसको बरामद कर लिया है, तो उसके नंबर प्लेट से क्या कुछ पता चल पाया है? ये किसकी बाइक थी? ये जो हमलावर आए थे उनकी अपनी थी या उन्होंने किसी से ली थी? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? कार बरामद कर लिया गया है। कार जो ओवरटेक किया था वो सिलीगुड़ी के नाम का नंबर से रजिस्टर्ड है, लेकिन वो कार जो टेम्परिंग किया गया, जो डीजीपी ने कहा है टेम्परिंग किया, जो नंबर था कार का WB74AK2270, ये कार है निशान का कार है जिसको टेक ओवर किया गया है। उसके बाद तो जांच पड़ताल की जा रही है। बहरहाल ये भी कहा जा रहा है गाड़ी को जो यूज किया गया है पूरे प्लानिंग के साथ, गाड़ी का नंबर के साथ छेड़छाड़ किया गया है। लोग जो थे साफ शूटर बताया जा रहा है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हर पहलुओं पे जांच किया जा रहा है, किसी को बख्शा नहीं जा। देर रात तक वहां पे हजारों समर्थक अस्पताल के बाहर मौजूद थे और नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और अभी जो जानकारी निकल कर जो चंद्रनाथ रथ का जो शव है वो बारासात के स्टेट हॉस्पिटल में मौजूद है, जहाँ पे पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उसके बाद सबको उसके घर पहुंचाया जाएगा, फिर जो अंतिम क्रिया किया जाएगा। लेकिन जो साफ कहा जा रहा है, जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा है बीजेपी का, उनके जो पीए लगभग उसका राइट हैंड बताया जा रहा था। हर मुकाम में जो भवानीपुर में अगर कहा जाए तो स्ट्रेटेजी को तैयार कराना, हर तरीके से नंदीग्राम में खड़ा रहना और हर प्लानिंग को तैयार करने वाले को मारा गया, हत्या किया गया। कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि 3 लोग गाड़ी में सवार थे, ड्राइवर को भी गोली लगी। इससे लेकर क्या जानकारी है? 3 लोग सवार थे, जो तीसरा व्यक्ति उसकी स्थिति क्या है, ड्राइवर की स्थिति क्या है, क्या स्टेटमेंट दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, उनको भी गोली लगी है, ड्राइवर को, और वो सीरियस हालत में है। उस पीछे और एक उनके साथ बैठे हुए थे, वो उनकी थोड़ी बहुत घायल है, उनका भी इलाज चल रहा है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच की जाए, सबकी बयान दर्ज किया जा रहा है और बयान दर्ज करने के बाद पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी। साथ साथ ये भी पुलिस का कहना था, जो डीजीपी ने साफ साफ कहा है कि अभी जो जानकारी निकल कर सभी पहलू जो मध्यम ग्राम से जो सिलीगुड़ी के रास्ते में है, क्योंकि जो एयरपोर्ट से मध्यम ग्राम के रास्ता जाता है और वो जो चंद्रनाथ देव अपने घर की ओर जा रहे थे, उसी समय उनको पूरे तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा पूरे तरीके से साफ शूटर रेकी करके अभी क्या लगता है धनंजय, ये जो घटना अभी घटी है, इस घटना के बाद क्या लगता है, क्या कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? बार बार इस तरह की घटनाएं होना, और फिर अगर राजनीतिक एंगल से हम देखें तो अब किस तरफ ये पूरा मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए, राजनीतिक एंगल से अगर देखा जाए तो जितने भी समर्थक वहां पे मौजूद थे सभी अभिषेक बनर्जी पे सवाल उठा रहे थे, टीएमसी पे सवाल उठा रहे थे। बीजेपी के नेताओं ने, अर्जुन सिंह ने भी साफ साफ कहा कि अभिषेक बनर्जी का जो नेचर रहा है, गुंडागर्दी का नेचर रहा है, मारपीट का नेचर रहा, कहीं से बख्शा नहीं जाना चाहिए। जितने भी बीजेपी के नेता मध्यग्राम से जो चुने गए विधायक है, बारासात से चुने गए विधायक है, आसपास के इलाके जितने भी विधायक चुने, लगभग 10 से 12 विधायक वहां मौजूद थे शुभेंदु अधिकारी के साथ। उसके बाद केंद्रीय मंत्री भी वहां पे मौजूद थे, सुगंता मजूमदार थे, मणि भट्टाचार्य जो प्रेसिडेंट, तमाम लोग वहां पे मौजूद थे और सभी लोगों ने उनके परिवार के साथ खड़े रहने की बात की। साथ साथ कहा कि उनको उचित न्याय भी दिया जाएगा और हर पहलुओं को जांच किया जा रहा है कि किन लोगों की संलिप्तता है। क्योंकि टीएमसी का एक नेचर रहा है, पोस्ट वायलेंस होता है बंगाल में, चाहे चुनाव करा ले, नतीजे आने के बाद भी इसी तरह से घटना होती रही है। और इस बार चुनाव आयोग बहुत अच्छे तरीके से चुनाव कंडक्ट कराने के बाद जब चुनाव काउंटिंग भी कराया, उसके बाद एक घटना घटी है। कहीं ना कहीं ये एक तरह से राजनीतिक जो माहौल को खराब करने की कोशिश करने की तैयारी किसी ने की होगी, इसीलिए इतने बड़े नेता के पीए को गोली मारकर हत्या करना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। देखिए, कई घटनाएं घटी है, 3 से 4 लोगों की अभी तक और दूसरे इलाकों में बीजेपी की मौत हुई है झड़प में, लेकिन इस घटना पे शुभेंदु अधिकारी के जो पीए उनकी मौत की घटना पे ठीक है धनंजय, आप हमारे साथ बने रहे। एक और अपडेट है जहां शुभेंदु के पीए की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा भी हुआ है और हत्या में ऑस्ट्रिया मेड पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। शुभेंदु के पीए पर 12 से 14 राउंड फायरिंग की गई, चंद्रनाथ की गाड़ी का पीछा करके गोली मारी गई है और सर्च ऑपरेशन तेज, पुलिस ने नाकेबंदी की है और अब जांच पड़ताल की जा रही। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। कुल 12 से 13 राउंड यहां पर फायरिंग की खबर है और इसी के साथ साथ रथ के सीने में 2 गोलियां लगी जो दिल के आर पार हो गई। अब धनंजय, ये अपडेट इसमें सामने आ रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है, क्या कुछ पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है? जी देखिए, इसमें जांच की जा रही है। ऑस्ट्रिया जो गन है वो मिला है, कई खोखे बरामद किए है पुलिस ने। उसके साथ उनके सिर पे गोली मारा गया, छाती पे गोली मारा गया, क्योंकि उसके 3 गोली लगी जो आर पार हो गया, जो वहीं पे शॉट डेड हो गए थे शुभेंदु अधिकारी के पीए। और एक जो बगल में उनके ड्राइवर बैठा था, उनके गोली लगी है पीछे में, उनको जो तमाम चीजें छर्रा उनको टच करके गया, तो वो दोनों घायल बताया जा रहा है। और शुभेंदु अधिकारी की जो पीए देर रात करीबन 10:30 से 11 बजे के आसपास उनको गोली मारा गया था, उसमें उनकी मौत हो गई। और जो गोली खोखा बरामद किया गया, फॉरेंसिक टीम जब सुबह और रात के वक्त में वहां पहुंची थी, एक एक चीजों को कलेक्ट किया है और जांच किया जाएगा। और उसी पहलू पे आगे की पुलिस की रणनीति तक पुलिस को कुछ ना कुछ इनपुट्स मिले हैं। पुलिस देर रात से ही पूरे एक्शन मोड में हर जगह छापेमारी की जा रही है कि जो कार है वो कार को बरामद कर लिया गया। जो शार्प शूटर है उनकी बाइक को कोशिश की जा रही है रेकी करने की। वहां पे जो मध्यम ग्राम के जो हाईवे है, जो एयरपोर्ट से मध्यग्राम होते सिलीगुड़ी की ओर जाती है, वहां पे सीसीटीवी को कई फुटेज को कलेक्ट किया गया है। फुटेज में कई खुलासे हो सकते हैं, कुछ समय वेट करना पड़ेगा कि देर रात की घटना, पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई की। शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस को तमाम चीजें, पुलिस से जब मुलाकात हुई, डीजीपी से बातचीत की, उन्होंने भरोसा है कि पुलिस इस पे जो लोग शामिल है उनको खोज निकालेगी और कार्रवाई कीजिए। लेकिन बीजेपी के समर्थक है, उनका कहना है जैसी जो किया है उसको उसी तरह सजा देना चाहिए। जो बिल्कुल अधिकारी को ठीक है, लौटूंगी आपके पास। देखिए, बीजेपी का स्टेटमेंट भी इस पूरे मामले पर सामने आया है। हत्याकांड के पीछे टीएमसी का हाथ है। बीजेपी सीधे तौर पर ये कह रही है टीएमसी ने साजिश करके हत्या की है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे तौर पर बीजेपी स्टेटमेंट दे रही है कि टीएमसी इसके पीछे है। जिस तरीके से एक के बाद एक लोगों की हत्या की गई और जो पूरा घटनाक्रम है, गाड़ी के पीछे कई राउंड फायरिंग करना और उसके बाद जान से मार देना, क्या आपको लग रहा है अब पूरे इस मामले में आगे कैसे कार्रवाई की जाएगी? वहां पे जितने भी विधायक थे, सभी विधायकों ने टीएमसी पे सवाल खड़ा किया, अभिषेक बनर्जी पे सवाल खड़ा किया है। साथ ही साथ जो टीएमसी का नेचर रहा है, चुनाव हारे या जीते वहां पे इस तरह से घटनाएं घटती है। और इसी तमाम चीजों को लेकर अर्जुन सिंह की बात करें या फिर जो बीजेपी के
तमाम महिला विधायक वहां पहुंचे थे या फिर और जो वहां पे और विधायक जो पहुंचे तो उन्होंने सभी ने टीएमसी पे सवाल खड़ा किया कि उनके ही लोग शामिल है, उनके ही द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। हार को पचा नहीं पा रही है टीएमसी और कहीं ना कहीं बंगाल को जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की सिचुएशन में कर रही है। सारा जो है टीएमसी की ओर इशारा करता है, जो बीजेपी के नेताओं ने साफ साफ संकेत दिए हैं। और बहरहाल अब पुलिस का जांच का विषय है कि टीएमसी के लोग थे या कौन थे इसमें, क्योंकि साफ शूटर ही कहा जा रहा था। आप देखिए पूरी प्लानिंग की तरफ से पहले जब स्कॉर्पियो चंद्रनाथ रथ आगे बढ़ता है 100 मीटर से वो करीबन 60 से 70 के स्पीड में गाड़ी चला रहा था। उससे ही जैसे ही एक 4 चक्का गाड़ी 4 व्हीलर उसको ओवरटेक करके आगे से रोकता है, गाड़ी रुकती है। दो सब बाइक सवार लोग, एक बाइक में 2 लोग सवार थे, शॉप शूटर, वो पहुंचते हैं और दनादन गोलियां मार के वहां से फरार हो जाते हैं। तब समझ सकते हैं कि 2 गाड़ियों को जो इस्तेमाल किया गया, एक बाइक और 4 व्हीलर को तो पुलिस ने उसको अपने कस्टडी में ले लिया है, उस पर जांच की जा रही है। लेकिन जो बाइक सवार थे, अब किस तरह से प्लानिंग की गई, वो कितने बजे निकलते हैं, कितने बजे घर जाते हैं, तमाम चीजों को रेकी की गई होगी। उसके बाद इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि ये पूरे तरीके से प्लानिंग दिखाता है, जो बीजेपी के नेताओं ने भी साफ साफ कहा है। और बीजेपी के जितने कार्यकर्ता थे, लगभग हजारों की संख्या में वहां पे रोड पे पहुंच गए थे और वहां पे जाम की समस्या बन गई थी। पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर का समस्या बन गई थी, पुलिस ने चाहे सीआरपीएफ के जवान हो, पुलिस सभी लोग वहां अभी भी मौजूद है। और जो बारासात के हॉस्पिटल के बाहर में जब उनकी पोस्टमार्टम की जा रही है, उसके बाद उनके सबको हैंडओवर किया जाएगा, वहां पे भी पुलिस व्यवस्था। लेकिन धनंजय, सवाल ये भी उठता है कि कैसे लोकेशन का पता चला, मूवमेंट की जानकारी कैसे इन लोगों को हुई, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त है ना। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और उनके पीए की रेकी करना, क्यों देखिए जो चंद्रनाथ देव में जब नंदीग्राम चुनाव कवरेज करने के लिए गया था तो सारा डिटेल बताते थे, अच्छे तरीके से बात भी करते थे, चाहे कि कोई भी उनको फोन करता था उनका फोन भी उठाते थे। और पूरे विधानसभा में एलओपी के जितने भी काम होते हैं, जितना बैनर पोस्टर हो, तमाम रणनीति तैयारी करना, एक तरह से राइट हैंड कहा जाता है, शुभेंदु अधिकारी कहा जाता था, और वो हर गतिविधियों को शुभेंदु अधिकारी का मैनेज करते थे। अभी कई सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी है। बताया जा रहा है जिस पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है, ऑस्ट्रिया मेड वो पिस्टल है, वो पिस्टल भारतीय बाजारों में तो मिलती ही नहीं है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं सिर्फ उनके पास ये होती है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक बड़ा सवाल ये भी है, ये हमलावर आखिर कौन थे और ये पिस्टल उन तक कैसे पहुंची? जी बिल्कुल, ऑस्ट्रिया मेड पिस्टल है और वो पिस्टल से जो गोली मारी गई है वो किसके द्वारा मुहैया कराया गया, कौन लोग संबंधित, कहाँ से मंगाया गया। कि देखिए आम बात है, बंगाल में बारूद मिलना, बंदूक मिलना, ये आम बात है। और कौन लोग इसमें उनको हैंडओवर कराया, किसके कहने पे उनको मारा गया, क्योंकि देखिए किसी न किसी के हाथ तो होगा, क्योंकि इतने बड़े, ये साधारण इंसान है ना, उसको पॉलिटिकल किसी से लिंक था, सिर्फ एक उनके पीए थे, उनके कामकाज को देखते थे और उनके मारना, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है टीएमसी के ऊपर, क्योंकि जो रणनीति बनाते हैं, रणनीति बनाकर शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी से जितवाता है, चाहे भवानीपुर हो और इससे पहले नंदीग्राम में हो, सभी पहलुओं पे उन्होंने साथ दिया है शुभेंदु अधिकारी को। और वो लड़का जो उनका पीए यंग लड़का, उसके साथ हमेशा खड़ा रहता था, उन पे गोलीबारी करना, हर पहलुओं की जांच होगी। एक बार आपको रोकना पड़ रहा है, मैं आपके पास धनंजय वापस अभी लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर इस वक्त ये कि पीए की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का स्टेटमेंट आया। उन्होंने ये कहा कि हत्या के पीछे सुनियोजित साजिश है। 2 से 3 दिन से रेकी के बाद ये हत्या की गई है। 15 साल के महाजंगल राज का नतीजा ये है। पुलिस को सुराग मिले हैं, जांच की जा रही है। बीजेपी यहाँ के गुंडों को खत्म करके मानेगी। हाल ही में उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। साथ ही उन्होंने देखिए सीबीआई जांच की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या पूरी तरह से कोल्ड ब्लेडेड मर्डर है। रथ की 2 से 3 दिन तक रेकी की गई थी। उन्होंने ये कहा और कहा कि पुलिस को कुछ सबूत जरूर मिले हैं, जांच की जा रही है। ये टीएमसी के 15 सालों के महाजंगल राज का ही नतीजा है। बीजेपी बंगाल के गुंडों के सफाई का काम शुरू करेगी। यह हाल ही में शुभेंदु अधिकारी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन अभी इस वक्त हमारे सहयोगी धनंजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, ये जो उत्तर 24 परगना जिला है, इसमें इससे पहले भी हमने देखा, चुनाव के पहले भी कई बार यहाँ पर हिंसा हुई है। हम नहीं भूल सकते, विधाननगर में अगर हम बात करें, राजाराट न्यू टाउन में अगर हम बात करें, आपको याद होगा कि मतगणना से एक दिन पहले भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। तो इसी जिले में इस तरह की चीजें करके क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है?
शायद संपर्क कट गया, उनका वापस से रुख करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि आखिरकार कैसे पूरी जानकारी पीए के बारे में इन लोगों को मिली। जिस गन का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, इन लोगों के पास वो गन कैसे पहुंची, ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। हालांकि अभी सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जा रहा है और उसके बाद काफी हद तक चीजें क्लियर जरूर होंगी। लेकिन ये घटनाएं अब किस तरफ इशारा कर रही हैं? क्या आपको नहीं लगता, एक बड़ा सवाल ये है कि आने वाले वक्त में अब इस तरह की घटनाएं हैं, ये राजनीतिक भूचाल भी जरूर ला सकती हैं। देखिए, हाल ही में इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, और खास तौर पर जब जैसे ही हाल ही में ये सीटों के बारे में चीजें क्लियर हुई, उसके बाद से चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहां पर नजर आ रही हैं। यार तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। अभी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से कल रात को लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में ये पूरी घटना होती है। शुवेंदु के पीए की हत्या कर दी जाती है। आप देख पाएंगे गाड़ी के शीशे जिस पर साफ तौर पर गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। करीब करीब यहां से 12 से 14 राउंड फायरिंग की जाती है। 3 गोलियां उनके सिर में, सीने में और पेट में लगती है। जानकारी है कि अभी भी लगातार हमलावरों की तलाश की जा रही है टीएमसी पर, लेकिन साफ तौर पर हमले के आरोप है। पुलिस ने खास टीम बना दी है और फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि जो वाहन है उसको तो फिलहाल बरामद कर लिया गया।